थे। मनमोहन छोटे से गांव का था ना, तो मौसी के घर उसे पढ़ने भेज दिया गया। जब मनमोहन को मौसी के घर पढ़ने के लिए भेजा गया, तब सब बहुत खुश हो गए थे। सबको यही तो चिंता थी ना, बड़े लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा कैसे तैयार होगा माता पिता से दूर जाने को। इतना छोटा सा तो है, मासूम सा तो है। मनमोहन ने तो अपनी समझदारी से समस्या ही हल कर दी थी। बिना रोए वह मौसी के साथ चला। मौसी के घर में उनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनको संभालने में वह मौसी की बहुत मदद करता। इससे मौसी बहुत खुश होती थी। मौसी मनमोहन के लिए एक बढ़िया सी मेज लेकर आई और बोली, मेरा प्यारा मनमोहन, इस पर अपनी किताब रखेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएगा। मौसा जी भी मनमोहन को खूब प्यार करते थे, खूब समझाते, अच्छी अच्छी बातें करते, उसकी कॉपी किताब देखते, उसे पढ़ाई में सहायता करते। मनमोहन ध्यान रखता कि छोटा सा भैया यानी मौसी का बेटा झूले में आराम से तो सो रहा है ना। इस तरह मौसी अपने काम निश्चिंत होकर कर लेती। मनमोहन छोटे छोटे बर्तन भी धो देता था। जब मौसी के खेतों में आलू की खुदाई होती थी ना, तो उसमें भी मदद करता। टोकरी में भर भर कर उन आलूओं को घर ले जाता। जब मूंगफली निकाली जाती ना, या पेड़ों से अनार तोड़े जाते, तब भी खुशी खुशी वह उन्हें बटोर कर संभाल कर टोकरी में भर कर घर ले जाता था। उसके स्वभाव से ना सब लोग बहुत खुश रहते थे। खलिहान से अनाज की बोरियां भरने का काम हो या खाली बोरियां खलिहान में पहुंचाने का काम हो, वह दौड़ दौड़ कर चटपट छोटे छोटे काम निपटा दिया करता था। खुद अपनी मर्जी से खुद कहता, लाओ मौसी मैं कर दूं, लाओ मौसा जी मैं कर दूं, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, इसे तो मैं लेके जा सकता हूँ। इस तरह वह बीज बोने में और फसलों के उगने बढ़ने तक के जो हल्के हल्के छोटे छोटे काम होते थे ना, उन्हें करता ही रहता। और मौसी मौसा उससे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। मौसी उसके लिए एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी गुल्लक भी खरीद कर लाई थी, जो हमेशा उसकी मेज पर रखी रहती। मेज और गुल्लक को देख देख कर वह खुश होता था। मनमोहन का मन पढ़ने लिखने में भी खूब लगता था। ऐसा नहीं कि काम करे और पढ़ाई में ध्यान न दे। वह अपने गांव के दिन याद करता, अपने माता पिता को याद करता और सोचता कि मुझे उनका सपना पूरा करना है। जब उसे माँ बहुत याद आती ना, तो वो अपनी मौसी से कहता, आज आप माँ जैसा दाल बाटी बना दो मौसी, तो मैं चापाकल चला चला कर न सब घड़े भर दूंगा। वह ऐसा कर भी देता। जब तक उसकी मौसी दाल बाटी बनाती, वह सारे बर्तन भर दिया करता था। भरा बर्तन खिसकाता और खाली बर्तन फिर चापाकल के नीचे लगा देता और चापाकल चला चला कर उसे भर देता। ऐसे करके वो सारे बर्तन भर दिया करता था खेल खेल में। मनमोहन चिड़ियां गिनता, भेड़ बकरियां गिनता, काम करते करते गा गा कर पहाड़े और कई पाठ अपने याद कर लिया करता। उसके मौसी मौसा कहते, हमारा बेटा कितना होशियार है, कितनी अच्छी तरह समय का हिसाब किताब करता है, काम के साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह कर लेता है।